ओके, तो आज हमें रीजनिंग स्टार्ट करना, करेक्ट? मैंने बोला था ना एक 12:30 वाले टाइम पे रीजनिंग और 5:30 में फिर पॉइंट पढ़ेंगे। ओके फाइन। तो आप लोग बताइए आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक टफ लगता है? सिटिंग, ब्लड रिलेशन, क्या टफ लगता है? सर ब्लड रिलेशन पढ़ा दीजिए। ब्लड रिलेशन पढ़ा दो तो पहले। दोनों, तो सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम, तो दोनों में प्रॉब्लम। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट तो पढ़ेंगे ही। चलिए पहले ब्लड रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। सिटिंग थोड़ा सा टफ होता है ब्लड रिलेशन से। चलिए, ओके। ब्लड रिलेशन, देखिए इसमें दो तरीके का रिलेशन होता है। एक होता है आपका मैटरनल और दूसरा होता है आपका पैटर्नल। मदर साइड से जो भी रिलेशन होता है उसको हम लोग मैटरनल बोलते हैं, और फादर साइड से जो भी रिलेशन होता है उसको हम लोग पैटर्नल बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है फादर्स फादर, फादर्स फादर। व्हाट डज दिस मीन? ये बोल रहे हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। फादर्स मदर क्या हो गया? ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर तो क्या हो जाता है? ये अंकल। ये सब जो भी हम देख रहे हैं ये सब हम पैटर्नल साइड से देख रहे हैं, ये सब पैटर्नल साइड से देख रहे हैं, फादर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। फादर्स सिस्टर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई बुआ वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? आंट। ओके, ये सब ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा यही सब क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। फादर सिस्टर क्या हो गया? आंट। देन चिल्ड्रेन ऑफ अंकल और आंट, वो क्या होते हैं? अंकल और आंट के चिल्ड्रन क्या होते हैं? तो इनको बोलते हैं कजिन। कजन। यस, चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, तो इनको क्या बोलते हैं? क्योंकि हम अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, हम फादर्स के फादर को जब ग्रैंडफादर बोल रहे हैं तो जो अंकल के जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? कजिन। ठीक है, वाइफ ऑफ अंकल ये भी आंट। फादर्स सिस्टर भी आंट होते हैं और वाइफ ऑफ अंकल भी आंट होते हैं। ठीक है, हस्बैंड ऑफ आंट ये क्या होते हैं? अंकल। ये हो गया हमारा पैटर्नल साइड। अब हमारा मैटरनल साइड क्या होता है? तो देखिए मैटरनल साइड में मदर्स के बारे में बात करेंगे, तो मदर्स फादर क्या होंगे? मदर्स फादर क्या होंगे? तो हर जगह वहां पे मैटरनल आ जाएगा। मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फिर आपको पता ही है मैटरनल ग्रैंड मदर, फिर ये मैटरनल अंकल, फिर मैटरनल आंट, फिर कजिन, फिर ये क्या हो जाएगा? वाइफ ऑफ, तो मैटरनल आंट, और हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट क्या हो जाएगा? तो अंकल। ये बिल्कुल ऐसे ही सेम चलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फादर सिस्टर को भी आंट बोलते हैं और वाइफ ऑफ अंकल को भी आंट बोलते हैं। कुछ और भी रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अदर रिलेशन। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स सन, इनको क्या बोलते हैं?
ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर सन कौन होते हैं? ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर सन कौन होते हैं? तो ये फादर भी हो सकते हैं और ये अंकल भी हो सकते हैं। आप हमेशा अपने रिस्पेक्ट में बताते हैं। अगर आप बोल रहे हैं ग्रैंडफादर के बेटे, तो या तो वो आपके फादर हो सकते हैं, अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो आपके फादर ही होंगे, और अगर 3-4 चाइल्ड हैं तो वो क्या हो सकते हैं? अंकल भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है? फादर और अंकल। ये समझ आया ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट? यस सर। अगर यहाँ पे लिखा हुआ ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन, सिर्फ ओनली सन के बारे में बात हो रहा होगा, तब क्या हो जाएगा? बताइए क्या फादर। होगा? फादर। तो फादर फादर। फादर, क्योंकि ओनली सन, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के सिर्फ एक ही बेटे हैं। तो हम अगर अपने रिस्पेक्ट में बात करें तो उनके एक ही बेटे होंगे, तो मेरे फादर ही होंगे ना। ओके। ग्रैंड मदर्स, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर डॉटर, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स डॉटर, ये कौन होंगी? तो आंट। आंट। वंडरफुल, क्योंकि अभी हमने देखा है ना कि फादर सिस्टर को क्या बोलते हैं? आंट। तो अंकल सिस्टर को भी क्या बोलेंगे? आंटी बोलेंगे। तो ये तो आंटी होंगी, ठीक है। यहाँ पे ओनली डॉटर वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आप मम्मी का बात नहीं हो रहा है, वो फादर का रिलेशन हो रहा है, तो वो आंटी होंगी, ठीक है। चलिए, मदर्स और फादर सन, मदर्स और फादर्स सन, ये कौन होते हैं? ब्रदर। ब्रदर। मदर्स और फादर्स डॉटर, ये कौन होते हैं? सिस्टर्स। सिस्टर। वंडरफुल। सन्स वाइफ, सन्स वाइफ कौन होंगे? डॉटर इन लॉ। वंडरफुल, डॉटर इन लॉ। और हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड की या आंट। वाइफ की क्या होंगी? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। यस सर, सॉरी सर। सिस्टर इन लॉ। चलिए, यहाँ तक ये रिलेशन समझ आया। यस सर। अब कुछ और रिलेशन है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। डॉटर्स हस्बैंड क्या होता है? अरे बहुत इजी है, सन इन लॉ। सन इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, हस्बैंड के ब्रदर या वाइफ के ब्रदर? सो ब्रदर इन लॉ। यस, ब्रदर इन लॉ। If you are a male, you would think about wife's brother. If you are a female, you would think about husband's brother. That's it. It's brother-in-law. Brother's son. Brother's son, nephew. कि भाई का बेटा क्या लगेगा? आपका नेफ्यू तो लगेगा। ब्रदर्स डॉटर, नीस, सिस्टर्स हस्बैंड। इस पे जनरली नहीं आता है, ठीक है। सिस्टर्स हस्बैंड जनरली नहीं आता है, लेकिन होता क्या है? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर्स वाइफ, द सिस्टर इन लॉ। यस, सिस्टर इन लॉ। ओके, ठीक है। फिर क्या होता है? यहाँ पे जेनरेशन होता है, वो जेनरेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जेनरेशन क्या होता है? जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया?
ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, ये लोग आते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, कौन सा जनरेशन आता है? तो मदर फादर, मदर फादर, फिर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अंकल आंट, अंकल आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, ये सब उसके बाद वाला जनरेशन में आता है। फिर थर्ड जनरेशन में क्या होता है, तो हम खुद ही बता रहे हैं, तो सेल्फ, या जब हम खुद ही बता रहे हैं सेल्फ और हमसे रिलेटेड जो भी लोग होंगे मेरे जनरेशन के, तो सिस्टर ब्रदर, Brother. सिस्टर ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ, कजिन, ये सब एक ही जनरेशन का बात हो रहा है, ये सब एक ही जनरेशन का बात हो रहा है। उसके बाद एक जनरेशन नीचे, एक जनरेशन नीचे क्या आ जाएगा, तो Niece, सन, डॉटर, फिर नीस, नेफ्यू, nephew. फिर अभी हमने देखा है ना, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, Yes, sir. सन इन लॉ, ये सब हमारा आ गया। ठीक है, और इसके भी नीचे एक होता है जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर का बात होता है, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर इतना नहीं पूछा जाता है, तो ये इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इ, इत, इतना समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ब्लड रिलेशन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जनरेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। मेल जहां भी होगा वहां पे हम लोग प्लस लिखेंगे, फीमेल जहां भी होगा वहां पे हम लोग माइनस लिखेंगे। हस्बैंड और वाइफ को कैसे डिनोट करते हैं, हस्बैंड वाइफ को, तो आप कोई भी एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ को डिनोट करने के लिए। या तो आप डबल साइन के साथ डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, या फिर इस तरीके से एरो बना के यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस और हस्बैंड वाइफ को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है, फिर अगर ब्रदर ब्रदर का रिलेशन है या सिस्टर सिस्टर का रिलेशन है या ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, तो सिंगल लाइन, कुछ नहीं, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर ब्रदर, तो बस प्लस प्लस, ब्रदर सिस्टर, तो यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, सिस्टर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, तो इस तरीके से माइनस माइनस। फादर सन कैसे डिनोट करते हैं, तो ये फादर, और फिर नीचे जनरेशन, यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं ये सब सेम जनरेशन लिख रहा है ना, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल लाइन जैसे ही आता है पता चल जाता है कि जनरेशन चेंज हो गया। फादर सन, तो फादर प्लस सन प्लस, इस तरीके से। फादर डॉटर, तो फादर प्लस डॉटर माइनस, इस तरीके से। ठीक है, मदर सन, मदर डॉटर, अब पता चल जाएगा कैसे लिखना है। तो हम लोग इसी तरीके से चीजों को डिनोट करते हैं और फिर बहुत इजीली हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन बना के फिर देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से चीजों को डिकोड करते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ लेडी सेड, his mother, his mother is the only daughter of my mother. How is the lady related to the man? Option A, mother. Option B, daughter. Option C, sister. Option D, aunt. Pointing to a man, a lady said, his mother is the only daughter of my mother. How is the lady related to the man? तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे इस अप्रोच करेंगे। तो एक लेडी किसको डिनोट कर रही है, मैन को, तो यहाँ पे मैन होगा, और मैन है तो मतलब ये प्लस साइन के साथ आएगा। बोल रहा है मैन की मदर, हिज मदर, तो मैन की मदर,
ऊपर चलेंगे एक स्टेप ऊपर, तो ये मैन की मदर आ गई, मदर, मैंस मदर, इस आदमी की मदर आ गई, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, ठीक है। हिज मदर, तो ये मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो इसकी सिर्फ एक ही डॉटर है, इसकी सिर्फ इसकी मदर, फिर तो एक स्टेप ऊपर चले, इसकी मदर, तो इसकी भी मदर आ गई, इसकी मदर आ गई एक स्टेप ऊपर में, ठीक है। और इस मदर की एक ही बेटी है जो कि वो खुद है, बोल रहा है ना पे माई मदर, तो ये किसके बारे में बोल रहा है, लेडी के बारे में बोल रहा है। ये लेडी अपने बारे में ही बता रही है कि एक फोटोग्राफ वो दिखा रही है, और उस फोटोग्राफ में बोल रही है कि इस आदमी की जो मदर है, उसकी मदर की सिर्फ एक ही बेटी है और वो मैं खुद हूँ, माई मदर। तो यहाँ पे किसके बारे में डिनोट किया जा रहा है, माई मदर, ये कौन सा हो गई, ये मैन की मदर कौन हो गई, तो वो लेडी खुद ही है। तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो अब ये लेडी इस मैन से कैसे रिलेटेड है, तो इस मैन की लेडी क्या लगेगी, इस मैन की लेडी क्या लगी, मदर ही तो लगी ना, मदर। मदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सर एक बार सर रिपीट करना सर। ठीक है, देखिए पॉइंटिंग टू अ मैन, जब भी जिसको पॉइंट किया जाता है ना उसको पकड़ लेते हैं मैन। अब इस मैन को दिखाते हुए लेडी बोलती है कि इस मैन की मदर, तो चलिए इस मैन की मदर, हिज मदर मतलब इस मैन की मदर इज द ओनली डॉटर, ये जो है ना, ये इकलौती डॉटर है किसकी, तो लेडी बोल रही है मेरे मदर की, मेरे मदर की वो इकलौती डॉटर है, तो इसकी मदर होगी ना। और इस मदर की इकलौती डॉटर ये लेडी है, तो ये लेडी वो खुद ही हो गई ना, बोल रही है ना माई मदर, मेरी मदर की इकलौती डॉटर है, तो ये लेडी खुद ही हो गई, तो यहाँ पे ये कौन आ गई, लेडी आ गई। अब ये लेडी इस मैन से कैसे रिलेटेड है, तो लेडी क्या होगी, इसकी डॉटर, इसकी मदर होगी। यहाँ पे माई मदर, यहाँ पे लिखा है ना माई मदर, ओके। यस सर, यस सर। चलिए huge mother is the sister of P and daughter of M. S is the daughter of P and sister of T. How is M related to T? चलिए एक बार मैं आपको सिखाता हूँ बनाना कैसे है, थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइएगा। अभी आपसे नहीं बनेगा, अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो बन सकता है, बट थोड़ा सा अप्रोच सीखिए। क्या बोल रहा है, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी, क्यू ले लिए कहीं पे, क्यू, क्यू की मदर, तो ऊपर चले, क्यू की मदर, ये कौन है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो क्यू की मदर है, तो मदर के लिए क्या होगा, निगेटिव साइन। ये कौन है, तो ये मदर किसकी सिस्टर है, पी की, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पी के लिए, ठीक है ना। अब ये पी कौन है, तो हमें ये भी नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है, ये नहीं पता ना, तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है ना वो हम लिखते ही नहीं है, उसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं। हमें इसके बारे में पता है कि यहाँ पे जो लिखाएगा वो तो मदर है, वो तो फीमेल है। क्यू के बारे में भी हम नहीं पता है कि क्यू कौन है, मेल की फीमेल, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी एंड क्यूज मदर इज द डॉटर ऑफ एम, यहाँ पे बोल रहे हैं ना एंड डॉटर ऑफ एम, तो क्यू की जो माँ है
वो किसकी डॉटर है, तो क्यू की माँ ये है और ये किसकी डॉटर है, एम की डॉटर है, तो ये एम की बेटी है। अब एम कौन है, मेल है कि फीमेल, हमें ये भी नहीं पता। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। एस इज द डॉटर ऑफ पी। अब पी की जो डॉटर है उसका नाम क्या है, एस। तो डॉटर है ना एस, तो एस के लिए क्या आ गया, माइनस। एंड एस इज द सिस्टर ऑफ टी, तो एस कौन है, तो टी की सिस्टर है, टी की सिस्टर है। ठीक है, अब टी कौन है, ब्रदर है कि सिस्टर है, हमें ये भी नहीं पता। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें जो भी पता था वो तो हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा, ये ऑप्शन आपको दे रखा है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। अब पूछ रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, तो जिसके बारे में पूछता है ना उसके रिस्पेक्ट में रिलेशन बताते हैं। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, से रिलेशन क्या है एम का, तो एम टी का कौन है, तो देखिए टी से एक जनरेशन और एक ऊपर का जनरेशन, टी से ठीक एक जनरेशन ऊपर तो ये वाला आ जाता ना, लेकिन एम का है उससे एक और ऊपर वाला जनरेशन है, तो ये क्या होगा, एम। एम या तो हो सकता है कि ग्रैंड फादर हो या ग्रैंड मदर हो। अगर हमें यहाँ पे एम के बारे में पता होता है तो हम डायरेक्टली बता देते हैं कि ये ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है, लेकिन एम के बारे में तो हमको उसका जेंडर नहीं पता है। तो जब जेंडर नहीं पता है, हाँ रूही आपने ग्रैंड मदर कैसे लिख दिया, जेंडर पता है क्या कि एम का क्या जेंडर है? नो सर, नो सर। तो सॉरी, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, डी। यस, तो डी होगा, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। कभी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को ना माइंड में नहीं बनाइएगा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को ना हमेशा कॉपी पेन पे बनाइएगा और एक डायग्राम बना दीजिएगा, जो भी गिवन है ना उसका एक डायग्राम बना दीजिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 100% करेक्ट होता है, कभी गलत होता ही नहीं है। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो सर। क्लियर है? यस सर। Pointing to a man in a photograph, a woman said, his brother's father is the only son of my grandfather. How is the woman related to the man in the photograph? चलिए अब आप लोग इसका आंसर करके कोशिश करिए बनाने का। मदर, आंट, सिस्टर, डॉटर, ये सब चैप्टर ऐसा है ना कि अगर 1 घंटे भी प्रैक्टिस कर लिए ना तो या में सब चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता है। इसका एफिशिएंसी काफी हाई होता है इस चैप्टर का। सर सी, सिस्टर। ओके, किसका आंसर आया सी?
Sumira Saima. ओके साइमा, यस करेक्ट है साइमा आपका, वेल डन। Yes. और किसी का आया? और किसी का नहीं आया? चलिए देखते हैं कैसे होगा। इजी है, आना चाहिए था। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, तो यहाँ पे कोई मैन है इन अ फोटोग्राफ, इसको पॉइंट करते हुए क्या बताया जा रहा है? अ वुमेन सेड, वो वुमेन बता रही है कि हिज ब्रदर्स फादर, इस मैन का ब्रदर, तो इस मैन का ब्रदर मतलब यहाँ पे जो इंसान होगा वो मेल है, इस मैन का ब्रदर। हिज ब्रदर्स फादर, अब इस आदमी का फादर, तो यहाँ पे जो मैन होगा वो भी मेल है, ये फादर। अब ये इसके बारे में बोल रहा है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो ये कोई लेडी है, वो बता रही है ये इंसान जो है ना, ये ये उसके ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। तो मतलब ये इंसान जो है वो उस लेडी का क्या हो गया? ये इंसान उस लेडी का क्या हो गया? फादर हो गया। तो ओनली सन का मतलब फादर, ये उसके ग्रैंडफादर हो गए, और ओनली सन का मतलब क्या हो गया? ये इंसान जो है ये फादर हो गया। ठीक है, ये फादर है। अब पॉइंटिंग टू अ मैन, इस मैन को डिनोट करते हुए वो लेडी बताई। अब ये जो है यहाँ पे देखिए, ये मैन और ये फादर है, ये प्लस है, तो ये आदमी जो है इस आदमी का भी क्या है? ग्रैंडफादर है। और ये मैन जो है उस लेडी का भी क्या है? ग्रैंडफादर है। तो ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब ये लेडी आपस में और ये मैन आपस में भाई बहन होंगे तभी तो पॉसिबल है। ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो गई? सिस्टर हो गई। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? So how is that woman related to the man? So she is the sister. समझ आया? एक बार फिर से बताऊं क्या? Yes, sir. देखिए, उस मैन के बारे में मैंने बोला ना कि जब भी किसी को पॉइंट किया जाता है ना, उसके रिस्पेक्ट में स्टार्ट कर दीजिए रिलेशन एस्टेब्लिश करना। इस मैन के बारे में बताया जा रहा है कि इस मैन का ब्रदर, हिज ब्रदर्स, उस ब्रदर का फादर, तो इस मैन का ब्रदर, इस ब्रदर का फादर, उस इसके बारे में, अब यहाँ तक हम पहुंचे, इसके बारे में बता रही है वो लेडी कि इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो उसके ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। तो ये कौन हो गया? उस लेडी का फादर हो गया ना, Yes, sir. Yes, sir. उस लेडी का ये फादर हो गया। ठीक है, और ये मैन और ये लेडी आपस में कैसे एसोसिएटेड है? तो ये देख लीजिए, इस लड़के का भाई का फादर, तो ये तो आपस में तीनों भाई बहन हो गए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या पूछ रहा है आपसे? हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? तो ये वुमेन इस मैन से कैसे रिलेटेड है? तो सी इज द सिस्टर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलिए एक थोड़ा पैसेज वाला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जिसमें पैसेज है,
ठीक है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। अनीता इज द niece ऑफ प्रतीक्स मदर। Anita's mother is Pratik's aunt. Rohan is Anita's mother's brother. Rohan's mother is Anita's grandmother. तो इस इंफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चंस बताना है। पहला क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज डैश टू अनिताज मदर। सेकंड है, तो इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। आंट मदर नो रिलेशन सिस्टर। प्रतीक एंड अनिताज मदर और कजिन सिस्टर। सिस्टर इन लॉ। फ्रेंड्स सिस्टर्स। चलिए बताइए दोनों का आंसर। तीसरा क्वेश्चन भी ले लीजिए इसमें। रोहन इज प्रतीक ब्रदर ब्रदर इन लॉ अंकल कजिन ब्रदर्स। आपको करना क्या है, आपको तो बस इसका फिगर बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो नहीं है इसका डायग्राम।
इसलिए मैंने अभी आंट वाला आप लोगों को लिखवाया था, ध्यान दीजिएगा और इजी है, बना लेंगे आप लोग। किसी का भी आया? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे अनीता से। यस सर, यस सर। सर मेरा जो आ रहा है सर, फर्स्ट का सर आ रहा है नो रिलेशन। आपका फर्स्ट का आ रहा है नो रिलेशन। यस सर। सेकंड में आ रहा है सर प्रतीक एंड अनीता मदर, क्या क्वेश्चन है? प्रतीक एंड अनीता's मदर्स आर सर सिस्टर्स। सेकंड का सर सिस्टर्स है। ओके, और सर थर्ड का आ रहा है अंकल। थर्ड का आ रहा है आपका अंकल। यस सर। ओके, चलिए फर्स्ट का आपका गलत आया। यस सर। चलिए एक बार बनाते हैं इसको। कहाँ बनाऊं? चलिए, अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक्स मदर। अनीता कौन है? नीस है किसकी? प्रतीक मदर की नीस है। तो चलिए हम किससे स्टार्ट करें? अनीता से नहीं, हम प्रतीक से स्टार्ट करते हैं। प्रतीक, प्रतीक की मदर होंगी। प्रतीक कौन है हमें नहीं पता, तो हम प्रतीक के लिए प्लस या माइनस नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब तक कुछ गिवन नहीं है ना, नाम के बेसिस पे नहीं लिख दीजिएगा कि अनीता लिखा है तो ये माइनस हो गई, वो हो गया तो प्लस हो गई, इस तरीके से नहीं करिएगा। ठीक है, ओके सर, ओके। तो अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक्स मदर, तो प्रतीक की मदर ये, और इनकी नीस जो है वो कौन है? अनीता है। तो अनीता की या तो भाई की बेटी होगी या बहन की बेटी होगी। अनीता या तो प्रतीक के मदर की भाई की बेटी होगी या बहन की बेटी होगी ना। नीस में क्या देखा है हमने? नीस किसको बोलते हैं? नीस, सर यस, तो या तो भाई की बेटी